हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन कुमार मैथमेटिक्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। चलिए इसको अब देखते हैं। तो कह रहा है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उसको जरूर निकाल ले। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक थीटा क्या है? सेक थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सेक दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। अन्य सभी कह रहा है तो अन्य सभी कौन हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया। तो ये सब हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, 13/12 दिया हुआ है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। अगर आप चाहें तो इसका फिगर ही बना सकते हैं, फिगर बना के भी कर सकते हैं। चलिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। लंब, आधार और कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। चलिए, तो सेक थीटा बराबर, इसको अगर थीटा मान के बना सकते हैं, फिगर बना के बना सकते हैं। अगर मन हो तो आप फिगर भी बना लीजिए या ऐसे ही बना सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12 दिया हुआ है। तो अगर इसको आप थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर, फिर फिगर के अनुसार भी बना सकते हैं आप। तो सेक थीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, यानी कि बी बाई एच बाई बी हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास निकल गया एच, कितना निकल गया? 13 निकल गया। और उसके बाद बी कितना निकल गया? हमारे पास 12 निकल गया। तो हमको देखिए, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हमको लंब निकालना है, यानी कि पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए, तो पी का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, रूट अंडर। अगर पी निकालना हो या बी निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में सीधा आधार का घटा, जिसका घटा दीजिए जो भुजा दिया हो। तो कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दिया हो उसको घटा दे। तो कर्ण यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है, यानी कि बी स्क्वायर। अब देखते हैं, एच का मान जो हमारे पास है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर आप जानते होइएगा, या नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूँ, 169 माइनस, और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। और इसमें से घटाइएगा, 9 में से 4 गया, 5 आ गया, 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0, तो 25 आ गया। और रूट 25 का मान जो होता है वो 5 होता है। तो हमारे पास लंब कितना आ गया, यानी कि पी हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हमको कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं क्या। अब देखिए, इसको अगर आप थीटा मान लीजिएगा तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और एच यहाँ पर किस ए सी है, जो कि कर्ण है। ठीक है, और पी जो है यहाँ पर लंब जो हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो यहाँ पर ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। तो वो सब तो हमको कह नहीं रहा है, इसलिए हम सीधा सेक थीटा का और साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। यानी कि पी यहाँ पर कितना है? पी, तो पी हमारे पास दिया हुआ है कितना? पी अभी निकला है 5, अपन में कर्ण जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। आंसर हो गया। उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का एगो दिया हुआ है, हमको 6 गो होता है तो 5 गो निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यानी कि आधार, यानी कि बी, यानी कि बी सी कितना दिया हुआ है? 12,
और कर्ण कितना है 13, 13 निकाल दिए। उसके बाद आते हैं हम tan थीटा में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है, P/B होता है। P कितना है 5 है, अपन में B कितना है 12 है। हो गया आंसर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या sin थीटा cos, इसके बाद cot थीटा निकाल लेते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P होता है, यानी कि tan थीटा है 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है। cot थीटा के बाद हम निकाल देते हैं cosec थीटा, cosec थीटा। तो sin थीटा का तो H/P हो जाएगा, उल्टा होता है sin थीटा का। तो H है यहाँ पर 13 और B है 5, तो 13/5 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 हो गया। छठा में कह रहा है 6 क्वेश्चन में, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरक कोण पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम हेडलाइन डाल देते हैं यहाँ पर पूरक कोण। तो पूरक कोण हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डाल देते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या है तो देखते हैं। वैसा कोण इसका हम पढ़ेंगे जब, इसका लिखेंगे, इसका डिफिनेशन जो है वो लिखेंगे, जब दो कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। तो देख लीजिए कि हम त्रिभुज, एक फिगर बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है ABC में, और इसको मान लेते हैं थीटा। कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर थीटा। तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इजकल टू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण A बराबर, और कोण B का मान कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रख दीजिए, प्लस कोण C इजकल टू 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C इजकल टू 180 माइनस 90 हो गया, यानी कि कोण A प्लस कोण C इजकल टू हो गया 90 डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पर कोण A और कोण C, A और कोण C एक दूसरे का पूरक कोण है। जैसे कि देखिए, पूरक का मतलब होता है कि इसके बिना ना इसका काम चलने वाला है, न इसके बिना इसका काम चलने वाला है। जैसे कि देख लीजिए, चाय बनाने के लिए हमको दूध और पत्ती की आवश्यकता होती है। अगर पत्ती नहीं रहेगा तो चाय कैसे बनेगा, अगर दूध नहीं रहेगा तो चाय नहीं बनेगा। तो पत्ती जो और दूध जो हो गया वह एक दूसरे का पूरक हो गया। अगर दूध है हमारे पास, अगर पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बन पाएगा। अगर हमारे पास क्या है, दूध है, अगर पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बन पाएगा। तो पत्ती और दूध जो हो गया एक दूसरे का पूरक हो गया। वैसे ही ये पूरक का मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये पूरक कोण हो गया।
अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखें हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर हम यहाँ पर थीटा माने हैं, तो 90 डिग्री आ गया, यानी कि कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा। तो कोण ए का मान कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो जब हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, P बाय एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो जब ये थीटा है, एंगल है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब ए बी हो जाएगा, अपॉन में कर्ण तो है AC है। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होता है B बाई एच। तो जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि BC बाई AC। उसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बाई B। इसमें लंब कौन है, AB है, अपॉन में आधार कितना है, BC है। ठीक है, अब इसको हम साइड में ही लिख लेते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है B बाई P होता है, जो कि टेन थीटा का उल्टा है, व्युत्क्रम होता है। तो B का मान यहाँ पर BC है, थीटा कौन माने, इसको थीटा माने, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार जो यहाँ पर BC है और लंब जो है AB है। कॉट थीटा के बाद हम कोसेक थीटा ले लेते हैं, जो मैंने आप ले सकते हैं, सेक थीटा भी ले सकते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो H बाई P होता है, यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, और लंब जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। उसके बाद हम सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो H बाई B होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो हमेशा AC रहेगा और आधार जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी कि एंगल के जगह पर कितना रखे हैं, कोण के जगह पर जब हम थीटा रखे हैं, उसके बाद हम रखते हैं 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा रखने पर, जब एंगल के जगह पर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर अब 90 माइनस थीटा आ गया। तो 90 माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ पर देखिए, तो जब एंगल जब 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण तो बदलता नहीं है। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा आ गया, यानी कि थीटा अब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बाई एच। और जब यह, अब जब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर जब ये थीटा हो जाएगा तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कौन हो गया, BC हो गया। लंब जो हो गया वो हमारे पास BC, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा, गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा के जगह पर कितना रखना है, 90 माइनस थीटा रखना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास B बाई एच होता है। अब देखिए, जब एंगल के जगह पर थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो ये जब लंब हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB बटा, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, यानी कि AC हो जाएगा। उसके बाद टेन देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। तो देखिए, तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई B। तो P यहाँ पर देखिए कितना है, BC है, P कितना है, BC है, और B कितना है, AB है। उसके बाद हम देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है B बाई P, यानी कि टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर B जो है वो AB है और लंब जो है वो BC है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कॉट थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा का, सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है, थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है H बाई B होता है। तो H तो हमेशा AC ही रहेगा,
और यहाँ पर बी का मान देखिए ए बी है, और सेक थीटा हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा देखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखना है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला h/p होता है ना, कर्ण बटा लंब, जो साइन थीटा का उल्टा होता है। एच तो हमेशा AC रहेगा, और लंब देखिए यहाँ पर क्या है, लंब जो है BC है। ठीक है, लंब हमारे पास क्या आ गया देखिए, तो लंब ये सब हमारे पास प्राप्त हो गया। कोसेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखना है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर h/p हो गया, यानी कि AC/BC हो गया। चलिए अब तो हम पीछे देखते हैं, शुरू से देखते हैं। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू P/H, यानी कि BC/AC जो है किसका फॉर्मूला है। देखते हैं इधर BC/AC किसका आया है, तो BC/AC देखिए, BC/AC किसका है, कॉस थीटा का है, तो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कितना आ गया, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद AB/AC देखते हैं इधर किसका है, AB/AC, AB/AC, तो AB/AC जो है वो साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं BC/AB, तो यहाँ पर देखिए BC/AB जो है वो किसका फॉर्मूला है, BC/AB जो है वो कॉट थीटा का फॉर्मूला है। देखिए BC/AB जो है किसका, कॉट थीटा का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए AB/BC देखिए इधर किसका फॉर्मूला है, AB/BC, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, AB/BC जो है वह tan थीटा का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम tan थीटा हो गया। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि AC/AB, तो AC/AB देखिए किसका है, AC/AB, तो देख रहे हैं आप AC/AB जो है वह कोसेक थीटा का फॉर्मूला है, AC/AB सॉरी नहीं दिख रहा है, तो AC/AB जो है यहाँ पर AC/AB जो है वह कोसेक थीटा का फॉर्मूला है, तो इधर हम AC/AB को कोसेक थीटा लिख देंगे, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा का देखते हैं क्या है, यानी कि AC/BC किसका फॉर्मूला है, AC/BC, देखिए AC/BC जो है सेक थीटा का है, तो यहाँ पर हम सेक थीटा दे देते हैं, सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो एक बगल हम डाल देते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय को शॉर्ट में लिखते हैं, और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक। देखिए, तो देखिए साइन थीटा का पूरक कौन है, कॉस, साइन का पूरक हो जाएगा कॉस। उसके बाद देखिए कॉस का पूरक है साइन, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट, टेन का पूरक कॉट, उसके बाद कॉट का पूरक है टेन, सेक का पूरक कोसेक, और कोसेक का पूरक सेक हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर पीछे हम पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। देखिए अब कन्वर्जन जो हो रहा है, साइन से कॉस में कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन यानी कि बदलने के लिए हमको 90 माइनस थीटा होना चाहिए, यानी कि π/2 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 180 माइनस थीटा हुआ तो कन्वर्जन नहीं होगा, ये आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा हो गया। उसके बाद देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, जो हम आगे आपको शुद्ध करके बताए हुए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वह साइन थीटा हो जाता है। उसको देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो कॉट थीटा हो जाता है। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वह टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा जो हो जाता है वह कोसेक थीटा हो जाता है। अब देखिए कोसेक
90 माइनस थीटा जो हो जाता है वो यहाँ पर हो जाता है सेक थीटा। जब हम पूरक कोण जब पढ़ लिए तो यहाँ पर हम अब पूरक कोण तो आ गया sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। तो कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि इतना चोट लागे थे बा। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब कर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। कोण A और कोण B जो होना चाहिए वह न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कोण न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है। क्या है, cos A बराबर cos B है। आपको हम पढ़ाए हैं कि cos थीटा यानी कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा के जगह पर A है तो 90 माइनस A हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस यहाँ एंगल के जगह पर B है तो यहाँ पर B हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन यहाँ पर कट, यहाँ पर साइन से साइन हट गया, यहाँ पर मन में ही हटा लेना है हमको, कटता नहीं है, इसको मन में ही मन को हमको हटा लेना है। उसके बाद 90 माइनस यहाँ पर कट मत कीजिएगा, ठीक है, इसको मतलब ऐसे आपको यहाँ कर हम गलती से कट कर दें, इसको कट मत कीजिएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस A हो जाएगा और इधर फिर 90 माइनस B हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 से 90 कट गया तो माइनस A बराबर माइनस B, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर आ गया कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर प्रूव हो गया यानी कि साबित हो गया। ये हमको दिखाना था। और कोण A और कोण B जो कहना चाह रहा है न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जब 90 में से हम A को घटाएंगे तो 90 से तो ऑब्वियसली है कि क्या होगा, ये छोटा होगा, ये तो 90 से छोटा होगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा न्यून कोण A। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।